ओम बिरला वर्सेस ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। विपक्ष सत्ता पक्ष के लोग अपनी अपनी बात बोल चुके थे। हर कोई ये बात कहता है विपक्ष की तरफ से कि ओम बिरला जब सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो चेहरे में एक मुस्कुराहट होती है, लेकिन जब विपक्ष के लोग बात करते हैं तो ओम बिरला का चेहरा एकदम तमतमाया होता है। बिरला बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया तब देखने को मिला जब कुछ ही देर की दूरी पे, कुछ ही देरी के अंतराल में राहुल गांधी बोले तो ओम बिरला का चेहरा तमतमाया हुआ था। ओम बिरला उनको बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, उनको बोलने नहीं दे रहे थे। और जब अमित शाह तूड़ तड़ाक पर उतरे तो भी ओम बिरला ने उनको ये नहीं टोका कि आप जो बोल रहे हैं वो असंसदीय है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अमित शाह एक नहीं दो बार संसद में साला शब्द बोल चुके हैं, उसके लिए खेद भी प्रकट कर चुके हैं। लेकिन कल तो हद ही हो गई। जब अमित शाह अपनी बात रख रहे थे तो वो तू तड़ाक पर आ गए। जी हाँ, तू तड़ाक पर। और तो और गोगोई को भी टोकने लगे कि बैठ जाइए गोगोई, 4 तारीख को असम के नतीजे आएंगे। तू तड़ाक पे आकर अमित शाह दरअसल कांग्रेस पार्टी के लोगों को टोक रहे थे कि तेरी पार्टी के मतलब केसी वेणुगोपाल बोल गए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बोल गया है तो बैठ जाओ। सोचिए, देश के गृह मंत्री की ये भाषा। और उससे भी इंपॉर्टेंट, इस पूरे वाक्य पर जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके चेहरे की मुस्कुराहट। अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल दिया। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। दिलचस्प ये है दोस्तों कि जब अमित शाह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की, तो अमित शाह ने एडवांस में माफी मांग ली कि मेरे फ्लो में अगर कुछ निकल जाएगा तो मैं एडवांस में आप इसको अपने रिकॉर्ड से हटा दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, इनको बोलने का मौका मत दीजिएगा। मतलब आप सोचिए कि कोई आदमी गलती करने से पहले गलती पर माफी मांग रहा है, मतलब उनको गलती पर कोई खेद ही नहीं है। वो उस गलती को इतने हल्के में लेते हैं कि रिकॉर्ड से हटा देना। मतलब फ्लो में अमित शाह जानते हैं कि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकलेगा। क्या रिकॉर्ड से हटाना है? प्लीज अध्यक्ष जी प्लीज, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं बता देता। तय करने तो आप मत करें, प्लीज बैठिए। मैं इनकी इज्जत करते इसका सम्मान करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अभी से लेकर अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं इसको हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना। मान्यवर, अच्छा, ये सब कुछ जब हो रहा है दोस्तों तो आप ओम बिरला के चेहरे के एक्सप्रेशन भी देखिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों राहुल गांधी के भाषण में। राहुल गांधी अपने भाषण में एक जादूगर का जिक्र कर रहे थे कि जब वो छोटे थे तो एक जादूगर जादू दिखाने आता था और वो जादूगर कैसे एक्सपोज हुआ, और जादूगर की तुलना वो नरेंद्र मोदी से कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, इस पूरे वाक्य में बार बार ओम बिरला उनको इंटरप्ट कर रहे थे, बार बार उनको इंटरप्ट कर रहे थे। और तो और ओम बिरला राहुल गांधी को सुनाने लगे कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप इस तरह की बात बोल रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने तो तू तड़ाक पे आए, ना ही उन्होंने कोई साले शब्द का इस्तेमाल किया। अब कोई जरूरी तो नहीं है ना दोस्तों कि कोई भी शब्द जो है वो ऊपर से आए, कि आपको ऐसे अपनी बात रखनी। सबकी बात रखने का तरीका अलग है। पीएम अलग रखते हैं, एचएम अलग रखते हैं, एलओपी अलग तरह से बात रखते हैं, लेकिन उनको टोकना और टोकने में जरा एक्सप्रेशन देखिए ओम बिरला के। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, मेरी इसमें आपत्ति, मैंने ऐसी सब चीज़ें रिकॉर्ड से निकाल दी है। मेरी इसमें घोर आपत्ति है। मैं सदन के आसन से भी बोल रहा हूँ कि आप जो विधेयक है उस विधेयक पर बोलें, आप विधेयक पर बोलें, विधेयक से इधर उधर नहीं बोलें। I mean, come on, I need to go. I need to go. आप ऐसे नहीं करें। Speaker, sir. Sir, there is a central confusion in the mind of the BJP. अरे सर, कितने बार उठेंगे सर? ये सदन का बेनिफिट के लिए, सर, ये सदन का बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ। ये रूल्स में जो की वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो अनपार्लियामेंट्री है, इवन मैजिशियन रेफर टू द मिनिस्टर इज ऑल्सो अनपार्लियामेंट्री। ये रूल है और रूल्स को तो मानना पड़ेगा। मैं आपको रूल का किताब भेज देता हूँ, आप भी देख लीजिए। लिखा भी हुआ अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन ये हमने नहीं बनाया, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन आपके समय का किताब है और आप उसको
मानते नहीं है क्या? पढ़ते नहीं है। नहीं, आप एक मिनट राहुल जी, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए आप। मैं कभी सदन में किसी मान्य विषय को, माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, कभी भी मैंने आपत्ति नहीं करता, लेकिन मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब माननीय सदस्य, चाहे एक भी दल का सदस्य, वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। Speaker sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India, and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker sir. As I said, the magician has been caught. प्लीज नो, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग इस सदन में नहीं करने दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष सहमत हो। वो नहीं बोल रहे सत्ता पक्ष वाले, पर मैं उपयोग नहीं करने दूंगा। ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं तो मैं ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसी भाषा का अलाउ नहीं करूंगा। नो, आप दादा कैसी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं यहाँ पर? आप कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, सर्व संस्था है, इसकी भाषा संयमित होना ही चाहिए ना। आप बोलिए, अगर आप मैं बोलता हूँ आप मैं बोलता हूँ, विषय पे बोलेंगे म्यूजिशियन नहीं तो मैं बोलूंगा। आपको अलाउ करूंगा। सर मैजिशियन नहीं बोलूंगा। आप विषय पे बोलेंगे तो मैं अलाउ करूंगा। मैं जादूगर नहीं बोलूंगा सर। आप विषय पे, सर जादूगर शब्द नहीं यूज करूंगा। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि इन सारे हालात में तय आपको करना है कि विपक्ष जो ये आरोप लगाता है कि ओम बिरला का चेहरा सत्ता पक्ष से बात करने में मुस्कुराते हैं और विपक्ष से बात करने में उनका चेहरा एकदम गुस्से से तमतमाया होता है। दोस्तों, इसकी सच्चाई कमेंट बॉक्स में आप ही लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।